बुलेटिन का आगाज अब तक की अहम तरीन खबर से। कौमी असम्बली ने नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल करने का बिल इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया है। बिल की मंजूरी से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की अहलियत की राह हमवार हो गई है। पार्लियामेंट का ऐवान बाला नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और जंग के नुमाइंदा खुसूसी साले जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साले जाफर साहब, नाअहली की मुद्दत में कमी का बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अब मंजूर हो चुका है। ये बताइएगा कि बिल पर सदर के दस्तखत के मरहले में अब कितना वक्त लगेगा? जी, ये दिलचस्प बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो आज तक अक्सर मौके पर रुकावट डालते आए हैं, बिल मंजूर होने के बाद उनकी तौसीक करने के लिए जिसे सफारती जुबान में एसेंट कहा जाता है, एसेंट देने में, तो वो सदर अलवी जो हैं वो आज पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। वो हज करने सऊदी अरब गए हैं। अब उनकी जगह कायम मकाम सदर सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी बन गए हैं और ये बिल कौमी असम्बली आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर उनको भेज रही है ताकि उनकी तरफ से असेंट मिल जाए और उनकी तरफ से तौसीक होने के बाद ये इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो कानून है मजरिया 2023 ये कानून का हिस्सा बन जाएगा, जिसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो इस तरह ख़त्म हो जाएगी कि इसकी हद से ज़्यादा जो मियाद है वो 5 साल मुकर्रर की गई है इस कानून के तहत। और इसी तरह जहांगीर तरीन की भी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों को उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया गया था, लेकिन अब उम्र भर की जो नाअहलियत का कानून है वो अब बाकी नहीं रहा। हालांकि वो कानून नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून की इंटरप्रिटेशन की थी। तो इस लिहाज से एक तो ये होगा कि इन दोनों की नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो सदर को और गवर्नर को इख्तियारात हासिल थे इलेक्शन के इनेकाद के लिए, इलेक्शन की तारीख देने के लिए, वो भी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। यह इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन को हासिल हो गया है कि वो जब चाहे इलेक्शन की तारीख दे मियाद पूरी होने पर या असम्बलियों के टूटने पर। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी इख्तियार दिया गया है कि वो इंतखाबात का शेड्यूल, इंतखाबात की तारीख को आगे और पीछे भी कर सकता है। तो इस लिहाज से इलेक्शन लॉज में जो रिफॉर्म की जरूरत थी, इनकी जरूरत बड़ी महसूस की जा रही थी, वो आज हो गई है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है वो इस कानून की मंजूरी के बाद खत्म हो जाएगी। जी साले जाफर साहब, ये भी कहिएगा, सदर आरिफ अलवी तो नहीं है मुल्क में, कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, आपकी क्या इतलात हैं? अगले 24 घंटों में दस्तखत कर देंगे इस पर? जी बिल्कुल, इस बात का, क्योंकि देखिए जब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतखाब अमल में आया था तो सदर आरिफ अलवी ने अपनी सेहत का उज़र बनाकर उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया था और उसके बाद सादिक संजरानी ही ने उनसे वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया था। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है और हुकूमत को पूरी तरह यकीन है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस कानून की तौसीक कर देंगे। और कल इस वक्त तक तो है कि ये कानून जो है का हिस्सा बन चुका होगा। बहुत शुक्रिया साले जफर साहब। जियोनी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। कायम मकाम सदर के दस्तखत होते ही ये बिल कानून का हिस्सा बन जाएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया है। और आज ही के दिन की एक और बड़ी खबर, कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के विफाकी बजट की मंजूरी भी दे दी है। 9 जून को पेश की गई बजट तजावीज़ में गुज़िश्ता रोज़ 15 अरब रुपए की मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसके बाद फाइनेंस बिल में महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब किया गया है। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म की गई है, जबकि ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इसहाक डार इस्तीफा दें क्योंकि IMF को अब इन पर एतमाद नहीं रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया कि
इसहाक डार के रेवेन्यू इकदामात नाकाफी थे, ये कहा है तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि जिस फाइनेंस बिल पर रायशुमारी होगी वो इस बिल से मुख्तलिफ है जो 9 जून को पेश किया गया था। जो बजट कौम के सामने 9 जून को पेश किया गया और जिस बजट पर अब ये वोटिंग करवाने जा रहे हैं, ये 2 मुख्तलिफ दस्तावेजात हैं। उसको रिवाइज किया जा रहा है और अब जो बजट पेश होगा जिस पर वोटिंग होगी वो नया फाइनेंस बिल होगा जिसमें 215 अरब के इजाफी टैक्स होंगे। इसहाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है, वज़ीर आज़म भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तज़किरा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफ़ी थे और जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने दिया था वो अचीवेबल नहीं है। चुनाचे आपको एडिशनल मेजर्स लेने होंगे और उन्होंने एडिशनल मेजर्स लिए हैं और 215 अरब का बोझ मजीद पाकिस्तानियों पर डाला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान भी खादों पर सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ एक पेज पर नजर आए। जी हाँ, GDA के गौस बख्श मेहर ने कहा कि काश्तकार पहले ही मरा पड़ा है और आप खादों पर सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। IMF को खुश करने के लिए किसानों पर बोझ ना डालें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि जो ज़रूरी शोबा मुल्क की मईशत चला रहा है उस पर बोझ डालना कहाँ की अक्लमंदी है। आज जो अखबार में पढ़ा है और जो मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि DAP पर, फर्टिलाइजर, यूरिया पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। पहले ये काश्तकार मरे पड़े, फिर इस पर जो सब्सिडी भी ये खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया दे रही है, तो हमारा क्या होगा? MF को राजी करने के ये सब्सिडी तो DAP को इसकी खत्म नहीं करनी चाहिए। पर आप अपने एग्रीकल्चर को, जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है, जिससे आपका मुल्क चलता है, जिसकी मरी हुई मैशियत को भी ये एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रही है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए। यह कहाँ की अक्लमंदी है? वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि 1 से ज़ायद पेंशन्स का खात्मा उसूली बात है। मईशत से ये बोझ बहुत पहले ख़त्म होना चाहिए था। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक शख्स एक साथ आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की पेंशन लेता रहा है। ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है और इसको ठीक बहुत मुद्दत पहले हो जाना चाहिए था कि एक असूली बात है कि जी आप एक पेंशन के हकदार ज़रूर होते हैं और जो आपकी हाईएस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ लोग आर्मी चीफ भी रहे उसकी पेंशन ले रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के रहे उसकी भी पेंशन लेते रहे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए उसकी भी पेंशन लेते रहे। ये इस गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था और ये हमें टॉप से अपने आप को ये साबित करना है कि वी मीन बिजनेस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं उसमें चेयरमैन सेनेट की मराद का दिफा नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सेनेट में जो कुछ हुआ है कौमी असम्बली उसकी हिमायत ना करे। जो है ये ताज हयात 12 बंदे, जहाज़ और हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ, मैं समझता हूँ सर एक गरीब मुल्क के लिए जो इस वक्त 10 नगर है माशी अदारों का वो अपने लिए अनाउंस करें तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता, कतई तौर पे डिफेंड नहीं कर सकता। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। बसीयत एक मेंबर नेशनल असेंबली, बसीयत पार्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट कि ये वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसकी जो कम से कम ये हाउस सपोर्ट ना करे। जो उन्होंने किया है हम उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को उससे डिस्टेंस ज़रूर कर सकते हैं, अपना फासला ज़रूर जो है उस चीज़ से बढ़ा सकते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त थी। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ग्लेशियर्स के पिघलाव में भी तेज़ी आई है, जहां नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। निचले दर्जे के सैलाब की तफसील बता रहे हैं निसार अब्बास।
गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों गर्मी की लपेट में है, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ग्लेशियर के पिघलाव में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हुई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला गांछे में और दीगर अजला में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। जैसे जिला शिगर है, जिला खरमंग, जिला गांछे, जिला स्कर्दू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ सड़कें पानी की कटाव की जद में आ चुकी हैं। जिला हंगू में गर्मी के साथ गैर एलानिया बिजली लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। कम वोल्टेज के बाइस लोगों की कीमती इलेक्ट्रॉनिक का सामान मुतासर हो रहा है। अवाम ने हुकूमत से ईद तक रिलीफ का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला हंगू में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से 14 घंटों तक शहरी इलाकों में और 16 घंटों से देही इलाकों में तजावज़ कर गई है। इसके साथ कम वोल्टेज के साथ बिजली की वजह से लोगों के कीमती सामान जल गए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कम वोल्टेज की वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो सब जल गए हैं। पंखे वगैरह, ये पंखे, ये फ्रिज वगैरह हो गया, ये यानी हम जो है बहुत तंग हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि ईद आ रही है कि हमें रिलीफ दे दें और बिजली जो है ना पूरा करें। जी बिल्कुल, हंगू आवाम का ये मुतालबा है कि ईद तक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि एक तरफ गर्मी की इंतहा है, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी हज़रात का कारोबार इंतहाई मुतासर हो चुका है। जी।